हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ह्यूमन कैनवस ऑफिशियल। आपकी CUET 2026 पीजी साइकोलॉजी की जर्नी में आपका वेलकम है। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक CUET पीजी साइकोलॉजी के लिए, जिसमें आपको एग्ज़ाम खोलते ही, एग्ज़ाम ओपन करते ही एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन सिर्फ आपको आई कैन से जितने भी मैंने PUIQs देखे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, तो मान लीजिए कि आज आपके 4 नंबर जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो बिल्कुल पक्के होंगे अगर आज आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो आप समझ नहीं सकते। बहुत आसान है और मैं आपको आसान से आसान तरीके में समझाने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, कि जो हमारी रिसर्च होती है उसमें हम किस लेवल का डेटा यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिसर्च के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, उसमें हम किस लेवल का डेटा ले सकते हैं। जो डेटा के जो लेवल्स हैं या मेजरमेंट, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, कितने मेजरमेंट के लेवल्स हैं वो आज हम समझने वाले हैं। आपने देखा होगा ऑर्डिनल, नॉमिनल। अगर आपको हमेशा ये टॉपिक एकदम डिफ़िकल्ट और हार्ड लगा होगा तो आई प्रॉमिस आज के वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा और आप कभी भी इसमें नहीं अटकने वाले। सो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, तो जो हम रिसर्च में अपना डेटा देखते हैं, अब 1 2 3 4 5 ये डेटा ही है, या किसी भी तरह का 20%, 5%, 10.5, ये जो डेटा है, ये डेटा 2 प्रकार का होता है। 2 टाइप्स का डेटा होता है। नंबर 1 डिस्क्रीट, नंबर 2 कंटिन्यूअस। 2 तरह का डेटा, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। पहले हम देखेंगे डिस्क्रीट डेटा क्या होता है। जो हमारा डिस्क्रीट डेटा होता है, that can't be represented in numbers but represented for the ease to understand। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में 5 कमरे हैं या 3 कमरे हैं, 3 कमरे मान लीजिए, तो या फिर हाँ 3 कमरे मान लीजिए आपके घर में हैं और आपको उनको लेबल करना है कि सबसे साफ कमरा कौन सा है। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि मैं ये क्लासेस या फिर ये एग्जांपल्स कहाँ से देती हूँ, तो दिस ओल्ड क्रेडिट गोज़ टू हफ्जा मलिक मैम, जो कि हमारी बहुत अच्छी टीचर हैं और वन ऑफ माय फेवरेट टीचर हफ्जा मलिक मैम। ये उन्हीं के क्लासेस हैं, उन्हीं के नोट्स हैं, उन्हीं से मैंने पढ़ा है। लेकिन वो PhD के लिए पढ़ाती हैं, काफ़ी हाई लेवल की क्लासेस उनकी होती हैं। तो अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई थिंक उतना पढ़ना वो नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि टाइम भी कम है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि ज़रूर आप हफ्जा मैम से एक बार उनकी पूरी क्लासेस ज़रूर देखिए, और जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं वो ज़रूर से आप देखिए। लेकिन मैं भी उन्हीं का एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, उन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको अपने जो रूम्स हैं उनको लेबल करना है कि सबसे साफ कमरा कौन सा है। 3 कमरे हैं तो आप बताएंगे कि सबसे साफ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ पे नंबर्स का क्या रोल है? सफाई में और कमरों में नंबर का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। अगर आप कोई सामने खड़ा हो तो आप सीधा सीधा ये बोल देंगे कि सबसे साफ कमरा वो है और सब उससे बाद में ये है, उसके बाद ये है, तो आपको नंबर्स कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कहीं नहीं पड़ी। लेकिन हम अपने उसकी ईज़ के लिए, अपने खुद की सहायता के लिए, उसको आसान करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि समझाने में आसानी हो और समझने में और याद रखने में हमें आसानी हो। उस डेटा को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। यहाँ पे नंबर्स का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ हम अपनी खुद की संतुष्टि के लिए, समझने के लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि T-शर्ट आप देखते हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, जैसे धोनी की जो T-शर्ट है उसका 7 है नंबर। उस नंबर का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी 7 नंबर से आपकी एक उसको समझने में कि ये 7 नंबर प्लेयर कौन है, तो आप पीछे से देखकर भी बता सकते हैं कि वो प्लेयर है। उनको वो सिर्फ और सिर्फ दर्शाता है और कुछ नहीं है। नंबर 2 पे हमारे जो डेटा होते हैं, आपने देख लिया डिस्क्रीट डेटा किस तरह का होता है।
जहाँ पे नंबर्स नहीं होते लेकिन नंबर्स का यूज़ करते हैं हम अपने अच्छे से समझने के लिए और ईज़ के लिए, ईज़ टू अंडरस्टैंड। जो दूसरा जो डेटा होता है वो कॉन्टिन्यूस डेटा होता है। कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है? डेटा दैट इज एक्चुअली कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स एंड डेसिमल। दूसरा जो डेटा है कॉन्टिन्यूस, वो डेटा है जो कि हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जो डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपकी लेंथ है, आपकी हाइट है, उसमें आपको नंबर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेंथ या फिर डिस्टेंस है, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, इसमें आपको डेटा के बिना कोई ऐसा जादू या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप इसके साथ रिप्रेजेंट कर सकें। अगर हम आपको एक फ़नी एग्जांपल दूं तो कई बार आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो रास्ता जो है वो 10 मिनट दूर है या 2 चाय दूर है, ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किलोमीटर्स में किया जाता है कि 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स। तो वो जो डेटा होता है वो कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस डेटा। तो आपने डेटा 2 तरह का देख लिया, डिस्क्रीट देख लिया, कॉन्टिन्यूस देख लिया। अब इनके अंदर दो टाइप है। डिस्क्रीट डेटा के 2 टाइप हैं और कॉन्टिन्यूस जो डेटा है, जो असली नंबर्स जहाँ पे प्रेजेंट है, वो 2 तरह का डेटा होता है। तो चलिए पहले हम डिस्क्रीट के जो टाइप हैं वो देख लेते हैं। इट्स सो इजी, बहुत इजी है। डिस्क्रीट जिसमें कोई रियल नंबर नहीं होता, कोई डेसिमल नहीं होता, सिर्फ अपने ईज के लिए हमने ऐसे कुछ चीज़ें बना ली कि समझ सकें। जो डिस्क्रीट डेटा है वो 2 तरह का होता है। नंबर 1 नॉमिनल, नंबर 2 ऑर्डिनल। आपको देखकर बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि इससे आसान टॉपिक आपके रिसर्च में है ही नहीं। नॉमिनल डेटा कैसा होता है? नॉमिनल जो डेटा होता है वो हम यूज़ करते हैं कैटेगरी के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए। तो आप एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आपकी जो नेशनलिटी है, कि जो आपके अलग अलग देशों की नेशनलिटी है, इंडिया है, यूके है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उनकी नेशनलिटी है। अपनी एक नेशनलिटी किस लिए है? वो एक कैटेगरी के अंदर आते हैं कि इस देश के लोग, इस कैटेगरी के लोग इस नेशनलिटी में आते हैं। समझने के लिए, आसानी के लिए, हमारा जो नाम है या फिर आपका जो जेंडर है या प्लेस, इस तरह का जो डेटा होता है वो कैसा डेटा होता है? नॉमिनल डेटा। कैटेगोरिकल और क्लासिफिकेशन, कि आप क्लासिफाई कर रहे हैं, जेंडर है, आपका नाम है या प्लेस है। और नॉमिनल जो डेटा होता है उसमें कोई नंबर नहीं होता। डाइकोटोमस जो डेटा होता है कि मान लीजिए आपके सिर्फ 2 ऑप्शन है, यस और नो, इस तरह का डेटा क्या होगा? नॉमिनल होगा। क्रिकेट प्लेयर की जो टी शर्ट्स हैं वो भी नॉमिनल डेटा के अंदर आती हैं। लेकिन नॉमिनल भी 2 तरह का हो सकता है। कैसा कैसा? रियल डिस्क्रीट, आर्टिफिशियल डिस्क्रीट। इसके टाइप्स को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि बहुत आसान है। रियल डिस्क्रीट डेटा जो होता है वो होता है कि नो हिडन नंबर्स, कि यहाँ पे तो जो नकली नंबर्स का हम यूज़ करते हैं आसानी के लिए, वो भी हम नहीं करेंगे, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे नंबर्स का। जैसे कि जेंडर, 1 2 3 जेंडर होता है या फिर फीमेल या मेल होता है, उसमें कोई नंबर है? बिल्कुल नहीं है। वो एक प्योर नॉमिनल है, रियल डिस्क्रीट डेटा है। नॉमिनल नहीं बोलेंगे हम, डिस्क्रीट बोलेंगे, रियल डिस्क्रीट। नेशनलिटी, आपका नाम, आपकी एज, यंग, ओल्ड, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, वो क्या है? रियल डिस्क्रीट। दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल डिस्क्रीट है। आर्टिफिशियल डिस्क्रीट वही डेटा है जिसमें हम नंबर्स का यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए। मान लीजिए जिसमें हिडन नंबर्स होते हैं, ये तो प्योर है, रियल डिस्क्रीट इज़ प्योर, यहाँ पे कुछ भी नंबर्स नहीं। आर्टिफिशियल डिस्क्रीट में हमने छुपा के नंबर रखे हैं। कैसे? पास और फेल हम बोल देते हैं, हमने बोल दिया कि वो पास हो गया, वो फेल हो गया, लेकिन भाई नंबर तो है पीछे। पास हुआ, कितना % नंबर आया उसका? 35% हो सकता है उसकी एक फिक्स नंबर हो अलग अलग स्कूल्स में कि 35% बोर्ड के मार्क्स आएंगे तो आप पास माने जाएंगे, और अगर उससे नीचे आए, आपके 25 आए या आपके 34 आए, तो आप फेल मान लिए जाएंगे। पास और फेल तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन उसके पीछे नंबर हैं, हिडन नंबर्स जो छुपे हुए हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डिस्क्रीट। आपका जो IQ हम बोल देते हैं हाई IQ, लेकिन कितना, उसके पीछे नंबर है, तो वो क्या होगा? आर्टिफिशियल डिस्क्रीट।
दूसरे जो टाइप का डेटा होता है डिस्क्रीट डेटा में, हमने पहले देखा नॉमिनल, नॉमिनल के 2 टाइप, रियल डिस्क्रीट, आर्टिफिशियल डिस्क्रीट। दूसरा जो डेटा होगा वो क्या होगा डिस्क्रीट में, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जो डेटा होता है वो हम यूज करते हैं अपने मीडियन में, और यहाँ पे हम लेकिन एक इसमें जो लाइक इसके हम कह सकते हैं कौन सा इस डेटा का कि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ रैंक हम लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड देख सकते हैं और रैंक लगा सकते हैं। रैंक कैसे कि ए बी सी ऐसे रैंक कर सकते हैं डेटा को। तो ऑर्डिनल डेटा भी कितनी तरह का होता है, 2 तरह का होता है, आर्टिफिशियल डिस्क्रीट और रियल डिस्क्रीट। रियल डिस्क्रीट क्या होगा, बिल्कुल रियल जो डिस्क्रीट है, जहाँ पे बिल्कुल नंबर्स नहीं आएंगे, कॉन्टिन्यूस में आते होंगे नंबर, यहाँ नहीं आएंगे, तो वो होगा क्या होगा रियल डिस्क्रीट, नो हिडन नंबर्स। जैसे कि लेकिन ऑर्डर्स बनेंगे जो नॉमिनल में नहीं बन रहे थे, उसमें सिर्फ कैटेगरी और क्लासिफिकेशन हो रहा था, यहाँ ऑर्डर्स बनाएंगे हम। आपके फूड प्रेफरेंस, मान लीजिए आपके नंबर 1 फूड प्रेफरेंस में गुलाब जामुन आता है, नंबर 2 ब्लैक कॉफ़ी आती है, नंबर 3 कोल्ड कॉफ़ी आती है, 1 2 3 आपके प्रेफरेंस, फूड प्रेफरेंस। यहाँ पे कोई नंबर आता है क्या, पहला यहाँ सबसे ऊपर आपने ये रखा, फिर नीचे ये रख दिया, उससे नीचे ये रख दिया, नंबर ज़रूरत ही नहीं है, और फिर भी रैंक हम लगा पा रहे हैं, तो वो क्या है। तो हमने सेम एग्जांपल लिया था कि ये कमरा सबसे साफ, ये कम, ये कम, ये कम, नंबर्स की ज़रूरत नहीं, रैंक लगाते हैं, वो डेटा ऑर्डिनल रियल डिस्क्रीट होगा। अब देखते हैं आर्टिफिशियल डिस्क्रीट। देयर इज हिडन नंबर्स, यहाँ पे छुपे हुए नंबर्स हैं, अपने आसानी के लिए हमने नंबर्स को छुपा दिया है। जैसे कि ग्रेड्स, आपने अपना ग्रेड कार्ड देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं भी अपने जो ग्रेड्स मिलते हैं कि हम बोलते हैं कि उसको A+ मिला, उसको A+ मिला, उसको A मिला, उसको B+ मिला, उसको B मिला। लेकिन किस बेस पे मिलते हैं A+, B+? नंबर्स के बेस पे। उसके 98% मार्क्स आए तो उसको A+ मिला, 90 आए तो A मिला, 80 आए तो B+ मिला, 70 आए तो क्या मिला, B मिला। छुपे हुए नंबर्स हैं, हिडन्स ड्यू टू ईज टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी हो इसलिए। फिर आते हैं हमारी रैंक्स, हाई और लो, तो वो भी किसी ना किसी बेस पे बनाए गए होंगे। कोई एग्जाम के बेस पे हम बनाते हैं कि उसकी रैंक कितनी आई है, तो वो जो रैंक है वो किस बेस पे आई, पीछे नंबर छुपे थे उसी के बेस पे रैंक आई। अब आपको ये कभी नहीं भूलना है कि जो डिस्क्रीट डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें नंबर इसलिए डाल दिए हमने ताकि हम अच्छे से अपनी उसको समझ सके। उसमें 2 तरह का डेटा होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा रियल डिस्क्रीट, आर्टिफिशियल डिस्क्रीट, और ऑर्डिनल डेटा रियल डिस्क्रीट, आर्टिफिशियल डिस्क्रीट। अब है हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा, जिसमें सच में आपको डेसिमल्स, नंबर, 0 देखने को मिलेगा। उसको हम देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, कॉन्टिन्यूस जो डेटा होगा वो 2 तरह का होता है, इंटरवल, रेशियो। अब जो रियल और आर्टिफिशियल था उसको हटा दीजिए, वो हो चुका। अब हमें नंबर छुपाने नहीं है, क्यों छुपाएंगे हम, अब तो नंबर्स का ही खेल है। कॉन्टिन्यूस डेटा, इंटरवल एंड रेशियो। इंटरवल जो डेटा होता है वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, 85, 100 जो हम फ्रीक्वेंसी आपने देखी होंगी बनाते हैं ना ऐसे कि 10 to 25, 25 to 30, ये हम अपने ऑर्डिनल में नहीं कर सकते थे, उसमें सिर्फ रैंक लगा सकते थे हम कि 30, 40, 50 ऐसा नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास एक और डेटा आया इंटरवल, उसमें हम ऐसा भी कर पाएंगे, वाह, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर पाएंगे। बट देयर इज नो एब्सोल्यूट 0। और फिर से दिक्कत हो गई, यहाँ पे तो 0 ही नहीं है। 0 क्यों नहीं है, 0 तो होना चाहिए, क्यों नहीं है। IQ, मान लीजिए कि आपका IQ लो है, आपका IQ 0 है, बिल्कुल 0, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास माइंड ही नहीं है। माइंड तो है, IQ बेशक 0 हो, तो वहाँ पे 0 प्रेजेंट नहीं है, होते हुए भी वहाँ पे नहीं है। मान लीजिए जो टेम्परेचर होता है, जो डिग्री सेल्सियस में, जो ये क्वेश्चन आपको बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर वाला भी, डिग्री सेल्सियस। और एक हम, हाँ पहले आप डिग्री सेल्सियस को देखिए,
कि जो डिग्री और सेल्सियस में जो टेम्परेचर हमें दिखाया जाता है कि कई बार बोलते हैं कि बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, नो हीट, बट जो सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वहाँ पे सम हीट प्रेजेंट एट द ज़ीरो लेवल ऑल्सो। अगर ज़ीरो लेवल है डेटा, वहाँ पे बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी बिल्कुल ठंड है, ज़ीरो लेवल है, माइनस है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के अंदर उस जगह पे कुछ ना कुछ हीट प्रेजेंट होती है, एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता। ये क्या होगा, इंटरवल हो गया। दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूस रेशो आता है, सॉरी रेशो डेटा। रेशो में क्लास इंटरवल भी होते हैं। यहाँ पे हम ऐसे नहीं, ये फ्रीक्वेंसी ये नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ये होगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी 85 लो 10, ये हम फ्रीक्वेंसी, और जो क्लास इंटरवल होंगे वो रेशियो में होंगे, जैसे कि ऊपर बताया मैंने, जैसे 10 to 20 एंड 20 to 30, ये क्लास, ये जो क्लास हम बनाते हैं रेशियो में बना पाएंगे क्लास इंटरवल। यहाँ पे जो जीरो होगा वो ज़रूर प्रेजेंट होगा। ज़ीरो कैसे प्रेजेंट होगा, मान लीजिए आपकी एज, आप पैदा हुए, एकदम इंस्टेंट मोमेंट पे आपकी एज क्या थी, ज़ीरो, कोई एज नहीं थी, ज़ीरो एज थी। अब आपको आपकी कार जो है वो मान लीजिए यहाँ पे आपकी ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये आपकी गाड़ी खड़ी है और आपको 10 किलोमीटर्स जाना है, तो इस पॉइंट पे आपकी डिस्टेंस क्या है उस गोल से, ये आपका गोल है, तो क्या है ज़ीरो। या आपकी लेंथ मान लीजिए, लेंथ भी ज़ीरो के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका जो स्पीड का मीटर होता है 10, 20, 30 या 150 ऐसे जाता है, तो यहाँ पे ज़ीरो होता है। अगर आपकी बाइक खड़ी है या गाड़ी खड़ी है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो रेशियो डेटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो हमने ऊपर देखा टेम्परेचर का, टेम्परेचर किस में आएगा, इंटरवल में आएगा, और रेशियो डेटा में जहाँ पे एक्चुअल ज़ीरो होगा वो हम किस टेम्परेचर की यूनिट से उसको मेज़र कर सकते हैं, वो है केल्विन के। केल्विन, ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, केल्विन की मदद से हम ज़ीरो टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं रेशियो डेटा के अंदर, और इंटरवल के अंदर हम टेम्परेचर को सेल्सियस डिग्री से मेज़र कर सकते हैं। तो एक बार हम अपने टाइप्स को रिवाइज कर लेते हैं। दो तरह का डेटा, कौन सा, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में नॉमिनल, ऑर्डिनल, रियल डिस्क्रीट, आर्टिफिशियल डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस डेटा, इंटरवल डेटा और रेशियो डेटा। सो आई होप आज का टॉपिक जो है वो आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और आपका जो अब तक का डर था लेवल्स ऑफ मेजरमेंट को लेकर, आई होप वो कुछ हद तक दूर हुआ होगा। आपको एक बार में बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आपको 2 बार 3 बार ये वीडियो देखना है, रिपीट पे देखना है, ताकि ये आप एग्ज़ाम तक ना भूलें। इसमें आपको सीधा एक मैच द फॉलोइंग देखने को मिलेगा, और जो टेम्परेचर और केल्विन वाला क्वेश्चन है उससे भी आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।